Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग बेहद ही खास होने वाली है आप लोगों के लिए। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब यूनिवर्स खुद कुछ चीजों को शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, बिना शोर के, बिना किसी अनाउंसमेंट के। और शायद इस वक्त आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो कनेक्शन था उसमें धीरे धीरे दूरी आ रही है, जैसे कोई इनविजिबल क्लॉक चल पड़ी हो, हो सकता है आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही हो। क्योंकि जब किसी रिश्ते का वक्त खत्म होने लगता है तो सिग्नल्स बहुत सटल होते हैं। छोटी छोटी बातें बदलती है, एनर्जी शिफ्ट होने लगती है और वो लोग जो कभी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते थे अचानक अलग रास्तों पर चलने लगते हैं। आज की रीडिंग में हम एग्जैक्टली इसी बात को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या सच में आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से दूर होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या यूनिवर्स अब उन दोनों के बीच के चैप्टर को क्लोज करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी भी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो इस कनेक्शन को पकड़कर बैठी हुई? कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे कि इस वक्त उनके बीच क्या चल रहा है, कौन सी सिचुएशंस उनको धीरे धीरे अलग कर रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी एनर्जी इस पूरी सिचुएशन में क्या रोल प्ले कर रही है। तो चलिए बिना वक्त वेस्ट किए कार्ड की एनर्जी को फील करते हैं और देखते हैं कि कहानी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा फेज आता है जब इंसान किसी रास्ते पर चल तो रहा होता है लेकिन दिल उस रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं होता। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन को शो कर रही है। यहाँ आपके पार्टनर एक ऐसे फेज में खड़े नजर आते हैं जहां वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन अंदर से उनका मन बिल्कुल भी उस कनेक्शन को अपनी परमानेंट रियलिटी नहीं बनाना चाहता। सच कहूं तो उनके दिल के अंदर एक अजीब सी थकान है, जैसे कोई इंसान गलती से किसी ऐसे रास्ते पर आ गया हो जहां से वापस मुड़ने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने पास्ट में कुछ डिसीजंस जल्दी में ले लिए थे। उस वक्त शायद उन्हें लगा था कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए सपोर्ट बन सकती है। जब दुनिया उन्हें समझ नहीं रही थी, जब उनके इमोशंस को कोई सुन नहीं रहा था, तब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने एक ऐसी इमेज अपनी बनाई कि जैसे वो उनका सहारा बन सकते। और इसी वजह से आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जरूर है। आपके पार्टनर को लगता है कि जब वो इमोशनल मेस में थे तब इस थर्ड पार्टी ने उन्हें गिरने नहीं दी।
लेकिन ग्रैटिट्यूड और प्यार दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। दिल के किसी कोने में वो ये बात क्लियरली फील करते हैं कि जो इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर को चाहिए वो इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर कोई इंपल्सिव इंसान नहीं है, वो जल्दी डिसीजंस लेने वाले नहीं है। इस वक्त भी वो बहुत धीरे धीरे अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान एक दलदल में खड़ा हो और किसी से कह रहा हो, मुझे बाहर निकलने में मदद कर। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये बात क्लियरली नजर आती है कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट नहीं चाहते। वो इस कनेक्शन को एक परमानेंट चैप्टर की तरह नहीं देखते। उनके मन में जो असली डिजायर है वो ये है कि वो अपनी लाइफ को फिर से ठीक डायरेक्शन में ले आए। और जब वो अपनी लाइफ की उस डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं तो उस डायरेक्शन में एक जगह आप ही नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर भी है। उन्हें लगता है कि कहीं वो फिर से कोई जल्दी का डिसीजन ना ले ले जो आपको फिर से हर्ट कर। इसलिए वो रुककर, सोचकर, समझकर चलना चाहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस स्टोरी का एक इंटरेस्टिंग लेयर खोलती है। यहाँ एक ऐसी औरत की एनर्जी नजर आती है जो बाहर से बहुत स्वीट, केयरिंग और सपोर्टिव नजर आती है। अगर बाहर से कोई इस कनेक्शन को देखे तो शायद उसे लगे कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए बहुत जेन्युइन केयर करती है। ये जो थर्ड पार्टी है ये वही औरत है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पहले बताई। इसका बिहेवियर ऐसा है जैसे वो हर सिचुएशन में आपके पार्टनर के साथ खड़ी हो। आपके पार्टनर भी इसी वजह से इस थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट कर बैठे। जब किसी इंसान की लाइफ में इमोशनल तूफान चल रहा होता है और कोई उस वक्त शांत आवाज में बात करे, समझने की कोशिश करे, तो नेचुरली दिल उस इंसान पर थोड़ा सा फेथ कर लेता है। आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात समझने वाली, आपके पार्टनर का जो ट्रस्ट इस थर्ड पार्टी पर बना वो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से नहीं बना, वो बना एक ऐसी इमेज की वजह से जो आपके पार्टनर को सपोर्टिव लगा। इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को आपके पार्टनर के सामने एक हेल्पर, एक सपोर्टर, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन की तरह प्रेजेंट किया। और जब कोई इंसान ऑलरेडी इमोशनल कंफ्यूजन में हो तो वो उस इमेज को सच मान लेता है। इस कार्ड में एक सटल मैसेज भी है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब उनकी लाइफ में क्योस था तब इस थर्ड पार्टी ने ही उन्हें संभाला। लेकिन अगर दिल की बात करें तो उनका हार्ट इस कनेक्शन में डीपली इन्वेस्टेड नहीं है। अगर आप उनके इमोशंस को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करें तो ये एनर्जी कुछ ऐसी लगती है जैसे कोई इंसान किसी का शुक्रगुजार हो लेकिन उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी इमेजिन न कर पा रहा हो। उनके अंदर एक कंपैरिजन भी चल रहा है। एक तरफ वो कनेक्शन है जहां ग्रैटिट्यूड है और दूसरी तरफ वो फीलिंग है जो कभी आपके साथ आपके पार्टनर ने फील की थी, और ये कंपैरिजन ही उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को हर्ट करने से भी थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अचानक इस कनेक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो शायद ये थर्ड पार्टी जो उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ थी उसके साथ गलत हो जाए। लेकिन दिल के अंदर वो क्लियरली जानते हैं कि उनकी लाइफ का परमानेंट चैप्टर ये कनेक्शन नहीं है।
उनके मन में जो असली चैप्टर है उसमें आपकी एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ एक बहुत डीप इमोशनल लेयर को रिवील करता है। इस कार्ड को देखकर एक बात बहुत क्लियरली समझ आती है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने इमोशंस के साथ एक साइलेंट बैटल लड़ रहे हैं। बाहर से शायद सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर उनका दिल बहुत कुछ फील कर रहा है। उन्हें पता है कि उनकी लाइफ इस वक्त एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस चुकी है। थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन बना वो किसी फेरी टेल की तरह स्टार्ट नहीं हुआ था। वो एक ऐसे वक्त में बना था जब आपके पार्टनर इमोशनली वीक थे, कंफ्यूज थे और उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत थी। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है, जैसे कोई इंसान पहले अंधेरे कमरे में खड़ा हो और धीरे धीरे किसी ने एक छोटी सी लाइट ऑन कर दी। अब उन्हें समझ आने लगा है कि उनके इमोशंस का रियल सेंटर क्या है और कौन सी चीज सिर्फ सिचुएशन की वजह से बनी हुई। थर्ड पार्टी के साथ वो एक कंफर्ट जोन में जरूर है, लेकिन वो कंफर्ट जोन दिल को सैटिस्फाई नहीं करता। कभी कभी वो खुद से ही ये सवाल करते हैं कि क्या ये वही लाइफ है जो उन्हें चाहिए थी? क्या ये वही कनेक्शन है जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी इमेजिन कर सकते हैं? और जब वो ये सवाल पूछते हैं तो उनके अंदर एक खामोशी छा जाती है, क्योंकि दिल के किसी कोने में वो आंसर ऑलरेडी जानते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर अब गिल्ट की फीलिंग भी है। उन्हें लगता है कि पास्ट में उन्होंने कुछ डिसीजंस ऐसे ली जो शायद उन्हें नहीं लेने चाहिए। शायद उन्होंने उस वक्त अपने इमोशंस को क्लियरली समझा ही नहीं, और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके एक्शंस ने आपको हर्ट कर दिया। इसी वजह से वो जल्दी में कोई स्टेप लेने से भी डर रहे। उनके मन में ये थॉट भी आता है कि अगर आज वो वापस आने की कोशिश करें तो कहीं फिर से उनसे कोई गलती ना हो जाए। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि इस वक्त उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल बाहर की सिचुएशन नहीं है। उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल उनका अपना दिल है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके पार्टनर की पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट साइड रिवील करता है। ये एनर्जी किसी इमेच्योर इंसान की नहीं होती है। ये एनर्जी एक ऐसे इंसान की होती है जो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और जो किसी भी रिश्ते को लाइटली नहीं लेता। इस कार्ड को देखकर एक बात समझ आती है कि आपके पार्टनर के लिए रिलेशनशिप सिर्फ इमोशंस का गेम नहीं है। उनके लिए रिलेशनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसी वजह से वो इस वक्त बहुत केयरफुली चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन बना है उससे वो एक परमानेंट फाउंडेशन की तरह नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ मिसिंग, जैसे कोई बिल्डिंग हो जिसका बेस ही थोड़ा वीक हो। उनके दिल में जो ग्रैटिट्यूड है वो सच है। उन्हें लगता है कि जब वो इमोशनली लॉस्ट थे तब इस थर्ड पार्टी ने उन्हें एक कंधा दिया, लेकिन इस फीलिंग को वो प्यार का नाम नहीं दे पा रहे। कभी कभी वो खुद से भी ये कहते हैं कि शायद उन्हें इस इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट और लाइफ पार्टनर की फीलिंग दोनों अलग होती हैं। उनका दिल एक ऐसी लाइफ चाहता है जहां वो इमोशनली भी सैटिस्फाइड हो और मेंटली भी पीसफुल रहे। और
जब वो इस पिक्चर को इमेजिन करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि आप अभी उनकी लाइफ में मिसिंग है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पार्टनर इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वाले इंसान नहीं है। वो एक बार जो स्टेप लेते हैं उसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसी वजह से वो इस वक्त रुक कर सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर वो लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेंगे तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उनकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा। उन्हें ये भी फील होता है कि अगर वो आपकी लाइफ में फिर से आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबल और क्लियर होना पड़े। वो नहीं चाहते कि आप फिर से उनकी किसी कंफ्यूजन का हिस्सा बन जाए। उनके दिल में एक थॉट बार बार आता है, क्या वो फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं? क्या वो फिर से इस कनेक्शन को रीस्टार्ट कर सकते हैं जहां से सब कुछ बदल जाए, जहां सब फिर से बहुत खूबसूरत हो जाए? और शायद इसी सवाल का आंसर ढूंढने के लिए वो अभी भी रुक कर खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर का जो पर्सपेक्टिव है आपको लेकर वो बहुत अच्छा है। वो इस थर्ड पार्टी के साथ कोई लाइफ लॉन्ग कनेक्शन नहीं देखते हैं। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड। अब जब ये कार्ड आया है तो कहानी एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। बाहर से अगर कोई सिचुएशन को देखे तो उसे लग सकता है कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जैसे आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर चूज कर लिया और उस चैप्टर में थर्ड पार्टी का रोल फिक्स हो गया हो। लेकिन अंदर की रियलिटी थोड़ी अलग है। आपके पार्टनर के बिहेवियर को देखकर कभी कभी आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि अगर इतनी फीलिंग्स हैं तो फिर उनके एक्शंस ऐसे क्यों लगते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? क्यों उनकी लाइफ में एक ऐसा सर्कल क्रिएट हो गया है जहां आप दूर नजर आते हैं और थर्ड पार्टी उनके आसपास? इसका जवाब इस कार्ड की एनर्जी धीरे से रिवील करती है। यहां एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है जहां आपके पार्टनर को दुनिया के सामने एक अलग इमेज में प्रेजेंट किया जा रहा है। थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए हैं जहां आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके सामने गलत नजर आए, जैसे कोई कहानी ऐसे लिख दी गई हो जिसमें हीरो को ही विलन बना दिया गया हो। सच तो ये है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के इमोशन से उतना मतलब नहीं है जितना उन बेनिफिट से है जो उसे इस कनेक्शन से मिल रहे हैं। जब से ये कनेक्शन बना है तब से उसे कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। कभी फाइनेंशियल सपोर्ट, कभी फिजिकल क्लोजनेस, कभी कंफर्ट का एनवायरनमेंट। और जब किसी इंसान को लगता है उसे एक स्टेबल सोर्स मिल गया है जहां से ये सब बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, तो वो नेचुरली चाहता है कि ये सिचुएशन लाइफ लॉन्ग चलती रहे। इसी वजह से यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है जहां आपके पार्टनर को आपके सामने गलत दिखाया जा रहा है ताकि आप दोनों के बीच की दूरी और गहरी होती चली जाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आपके पार्टनर इतने बच्चे हैं कि वो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए? क्या उन्हें समझ नहीं आया कि उनके आसपास क्या गेम चल रही है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि बात इतनी सिंपल नहीं। यहाँ सिचुएशन सिर्फ मैनिपुलेशन तक लिमिटेड नहीं रहती। यहाँ एनर्जीज के लेवल पर भी बहुत कुछ हुआ है। इस थर्ड पार्टी ने बार बार ऐसे तरीके यूज किए हैं जिससे आपके पार्टनर की एनर्जी वीक हो जाए।
डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क जैसी चीजें बार बार चैनलाइज की गई। इन सब का पर्पस सिर्फ एक था, आपके पार्टनर की विल पावर को धीरे धीरे कंट्रोल करना। जब किसी इंसान की एनर्जी फील्ड बार बार डिस्टर्ब की जाती है तो उसका माइंड क्लियर डिसीजंस लेने की पोजीशन में नहीं रहता। आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कभी उन्हें गिल्ट फील कराया गया, कभी उन्हें कंफ्यूज किया गया, कभी उन्हें ऐसा फील कराया गया कि वो किसी ट्रैप में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। एट ऑफ स्पोर्ट्स इसी ट्रैप्ड फीलिंग को शो करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज भी यहां नजर आती है। इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी आपके पार्टनर का हार्ट चक्र कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हो पाया। दिल के अंदर एक ऐसी जगह है जो अभी भी प्योर है, जहां किसी का कंट्रोल नहीं चल पाए, और वही जगह है जहां आपकी एनर्जी अभी भी जिंदा है। इसी बात ने थर्ड पार्टी को सबसे ज्यादा इरिटेट किया है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनल रिग्रेट की एनर्जी को हाईलाइट करता है। यहां आपके पार्टनर के अंदर एक साइलेंट सैडनेस चल रही है। कभी कभी वो खुद को ही ब्लेम करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होने दी। उन्हें फील होता है कि उनके कुछ डिसीजंस ने सब कुछ उलझा दिया। अगर वो उस वक्त थोड़ा सा रुक कर सोचते, अगर वो अपने इमोशंस को थोड़ा सा और क्लियरली समझते, तो शायद आज सिचुएशन इतनी हैवी ना हो। लेकिन अब जब वो पीछे देखते हैं तो उन्हें सिर्फ कुछ लॉस्ट मोमेंट्स नजर आते हैं। यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज भी समझ आती है। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के इमोशनल पेन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये कनेक्शन एक अपॉर्चुनिटी बन गया है। जब तक उसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तब तक वो इस सिचुएशन को चलाए रखना चाहती है। इसी वजह से उसने आप दोनों के बीच में एक और स्टेप लिया है, जो कि उसका फाइनल स्टेप। जब उसे ये फील हुआ कि आपके पार्टनर के हार्ट चक्र में अभी भी आपकी एनर्जी एक्टिव है, तब उसने इरिटेट होकर एक और प्रोसेस चैनलाइज की। ये प्रोसेस है फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन का। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाए कि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए, ताकि फ्यूचर में रीयूनियन की पॉसिबिलिटी ही ना बचे। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी ये शो करती है कि इमोशनल डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, और अगर इस डैमेज को टाइम पर समझा नहीं गया तो ये जो साइकिल ऑफ एलिमिनेशन है वो नो मून तक मटेरियलाइज हो जाएगा, और इसके बाद आपके रिश्ते की एनर्जीज रिवर्सेबल नहीं हो पाएंगी। आप देखेंगे कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को ही कमिटमेंट दे दी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम हम क्या करें। देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपके पार्टनर और आपका रिश्ता सही हो जाए, तो आपको अब एक्शन की एनर्जीज में आना होगा। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन एक्शन ले लीजिए, वक्त बहुत कम बचा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस कहानी का एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है। यहां सब कुछ बैलेंस पर लटका हुआ है, जैसे जिंदगी एक पतली सी रोप पर चल रही हो, जहां एक साइड पास्ट है
और दूसरी साइड फ्यूचर। आपके पार्टनर इस वक्त इंटरनली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तरफ वो सिचुएशन है जहां थर्ड पार्टी ने उनके आसपास एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना ली है। दूसरी तरफ वो इमोशंस हैं जो उनके दिल के अंदर अभी भी जिंदा है। लेकिन यहाँ सबसे डेंजरस चीज ये है कि थर्ड पार्टी ने जो फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज किया है वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। इस साइकिल का पर्पस सिंपल है। आप दोनों के बीच की एनर्जीज को इतना डिस्टर्ब कर दिया जाए कि आप दोनों एक दूसरे से परमानेंटली दूर हो जाए। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएं जो कभी क्लियर ना हो पाए। ऐसी सिचुएशंस बन जाएं जहां मिलने का चांस ही खत्म हो जाए। टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस वक्त सब कुछ एक डेलिकेट स्टेज पर है। अगर इस सिचुएशन को बस फ्लो के साथ छोड़ दिया गया तो सिर्फ थर्ड पार्टी का प्लान मटेरियलाइज हो जाएगा, और अगर ये साइकिल फुली एक्टिवेट हो गया तो फिर चीजें रिवर्स नहीं हो पाएंगी। इसलिए इस वक्त यूनिवर्स एक छोटा सा पॉज क्रिएट कर रहे हैं, जैसे जिंदगी कह रही हो कि अभी भी एक चांस है, अभी भी एक मूवमेंट है जहां डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। लेकिन ये जो मूवमेंट है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसकी विंडो बहुत छोटी है। ओके, सो अपने रिश्ते को अब सरेंडर्ड मोड में मत रखिए। इस रिश्ते के लिए एक्शन की स्टेट में आप खुद आ जाइए, ये जरूरी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ एक बहुत हेवी ट्रुथ को सामने लाती। इस कार्ड को देखकर एक बात समझ आती है कि सिचुएशन सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बर्डन हो चुकी है। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी असली बेसिक एनर्जीज में नहीं। जैसे कोई इंसान इतना बोझ उठाकर चल रहा हो कि उसे खुद भी समझ ना आए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। दिल के लेवल पर अगर देखा जाए तो उनके अंदर आपके पास वापस आने की चाहत जरूर है। कभी कभी वो इमेजिन भी करते हैं कि काश सब कुछ फिर से सिंपल हो जाए और वो उस जगह पर लौट सके जहां इमोशंस प्योर थे। लेकिन सिर्फ चाहत से जिंदगी के डिसीजंस नहीं बदलते। रियलिटी ये है कि इस वक्त उनके पास एक्शन लेने की एनर्जी ही नहीं है। उनके आसपास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी कॉम्प्लिकेशंस और इतने एनर्जेटिक ब्लॉक्स क्रिएट हो चुके हैं कि वो खुद को फ्री फील ही नहीं कर पा रहे। इसी वजह से एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है। यहाँ थर्ड पार्टी से दूर होने का काम डाउन स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ एक्चुअली आप दोनों के अलग होने का काम डाउन शुरू हो चुका है। ओके, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन ये बात सच है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड। द एम्परर का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस सिचुएशन में ये स्ट्रेंथ भी थोड़ी डिस्टर्ब नजर आती है। आपके पार्टनर नॉर्मली एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो लाइफ में कंट्रोल रखना पसंद करते हैं, जो डिसीजंस लेने से नहीं डरते। लेकिन इस वक्त उनकी अथॉरिटी वीक हो गई है, जैसे कोई किंग हो जिसका सिंहासन हिल गया हो। दिल के अंदर वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें पता है कि उनका हार्ट किस डायरेक्शन में पुल फील करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ फील करने से कुछ चेंज नहीं होता। रियल चेंज तब आता है जब इंसान खुद खड़ा होकर एक्शन लेता है, और इस वक्त आपके पार्टनर उस पोजीशन में नहीं है जहां वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सके। इसी बीच एक और चीज क्वाइटली एक्टिवेट हो रही है। जो फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज किया गया है वो धीरे धीरे मटीरियलाइज हो रहा है। अगर ये साइकिल फुली एक्टिवेट हो गया तो फिर ये रिश्ता कभी भी रिवर्स नहीं हो पाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां टाइम रुकेगा नहीं। यहां डिसीजंस डिले करने का मतलब होगा अपॉर्चुनिटी को धीरे धीरे खत्म होने देना। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड
एक छोटी सी विंडो को शो करता है, एक ऐसा मोमेंट जहां अभी भी सब कुछ कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, एनर्जीज अभी भी रिजिड है, सिचुएशन टाइट है, लेकिन एक दरवाजा अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। आपके पार्टनर के दिल के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं होल्ड करके रखी हुई हैं। जैसे कोई इंसान अपनी लाइफ के एक इंपॉर्टेंट हिस्से को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना। लेकिन यहाँ एक हार्श ट्रुथ भी है, अगर सब कुछ सिर्फ उनकी साइड से एक्सपेक्ट किया जाए तो शायद चीजें चेंज नहीं होंगी, क्योंकि इस वक्त वो एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं। इसीलिए ये कार्ड एक सवाल भी पूछता है, क्या आप इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई स्टेप लेना भी चाहते हैं कि नहीं, या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ ये कनेक्शन धीरे धीरे खुद ही टूट जाए। यूनिवर्स ने एक छोटी सी विंडो क्रिएट की है, अगर इस विंडो के अंदर कोई एक्शन लिया गया तो चीजें शिफ्ट हो सकती हैं, रीयूनियन तक की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। लेकिन अगर ये मूवमेंट निकल गया तो फिर शायद कहानी वहीं खत्म हो जाए जहां अभी खड़े हैं, और ये विंडो आपके पास नो मून तक की है। सो अब मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, रिश्ता आपका है, आपको बचाना है या नहीं बचाना है, या इसी तरीके से इस रिश्ते को बर्बाद होने देना है, ये आपकी मर्जी। सो आई होप आज के रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।